कि आपका जो पीछे का पड़ा हुआ है वो आपको भूल रहा है, कि हमारा 70% कोर्स खत्म हो चुका है लेकिन हमें पहले का भूलते जा रहा है। अब आने वाला जो समय है 4-5 महीना, ये बहुत ही कीमती समय है कि क्या आप पढ़ते समय पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं। खुद पर विश्वास कैसे करें, शॉर्ट नोट्स और आंसर राइटिंग। पिछले 4-5 सालों से बेटा, जब से मैंने स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर के इंटरव्यू लिए हैं, इस सारी चीजों को फॉलो करोगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। हाँ तो प्यारे बच्चों, एक बार फिर सभी का स्वागत करता हूं। मैं आपका शिक्षक, आपका भाई मुकेश सर, यूपी बोर्ड के सबसे विश्वसनीय प्लेटफॉर्म यूपी बोर्ड हिंदी मीडियम विद्याकुल पे। प्यारे बच्चों, इस समय जब भी मैं क्लास लेने जाता हूं तो हर एक बच्चे के मन में एक बहुत बड़ा सवाल है और लगभग ज्यादातर बच्चे इस सवाल से परेशान हैं कि आखिर इस समय पर हम कैसे रिवीजन करें। एग्जाम के बहुत ही कम समय बचे हैं, मात्र 4 से 5 महीने बचे हुए हैं। इस 4 से 5 महीनों में रिवीजन कैसे करें और किस प्रकार से हम अपने आप पर विश्वास बनाएं कि हमारी तैयारी अच्छी हो रही है। क्योंकि इस समय आप लगभग अपने कोर्स का 70% तक कवर कर चुके हैं और प्यारे बच्चों, आपके अंदर एक चीज का डर बन रहा है धीरे धीरे करके कि आपका जो पीछे का पड़ा हुआ है वो आपको भूल रहा है। तो किस प्रकार से आपको रिवीजन करना है और कैसे अपने आप पर सेल्फ कॉन्फिडेंस बनाए रखना है ताकि आप परीक्षा तक बहुत ही पॉजिटिव माइंड से पढ़ाई कर सकें। तो इस संबंध में बेटा आपसे एक छोटी सी चर्चा, एक छोटा सा वीडियो आप तक पहुंचा रहा हूं और इन बातों पर आप अमल करेंगे तो आप आराम से अपनी पढ़ाई को बहुत ही पॉजिटिव माइंडसेट के साथ कर लेंगे और एग्जाम में एक अच्छा अंक प्राप्त करेंगे। मेरे भाई, आज मैं सबसे पहले बात करूंगा कि रिवीजन कैसे करें। प्यारे बच्चों, पहले ध्यान समझिएगा मेरी बात को। अगर मैं बात करूं कि जब मैं आज ये वीडियो बना रहा हूं या आप जब मेरी वीडियो देख रहे हैं, अब तक में आपने अपने कोर्स का 70% कोर्स आपने खत्म कर लिया होगा। कम से कम आप लोगों ने 60 से 70% कोर्स अपना खत्म कर लिया होगा। लेकिन अब समस्या आपके सामने इस बात की है कि आपको जो पहला चैप्टर था, जो तीसरा चैप्टर था, जो दूसरा चैप्टर था, वो आपको नहीं आता है। आप मार्केट में आए हुए अनसॉल्व को उठाते हो, आप जब भी कोई पिछले चैप्टर के क्वेश्चंस को देखते हो तो वो क्वेश्चन आपको नहीं आते हैं। ये है प्रॉब्लम। अब इस प्रॉब्लम का सलूशन कैसे हम लोग करेंगे कि हमारा 70% कोर्स खत्म हो चुका है लेकिन हमें पहले का भूलते जा रहा है। तो प्यारे बच्चों, इसके लिए आपको करना पड़ेगा रिवीजन। अब रिवीजन आप कैसे करेंगे? तो मेरे भाई, इसके लिए आपको क्या करना है कि अपनी सेल्फ स्टडी पर ध्यान दीजिएगा। आप ऑनलाइन पढ़ाई करते हैं, आप स्कूल या कॉलेज के माध्यम से ऑफलाइन पढ़ाई करते हैं, लेकिन आपको सबसे जरूरी चीज इस समय है सेल्फ स्टडी। सेल्फ स्टडी पर विशेष ध्यान देना है और सेल्फ स्टडी पर प्यारे बच्चों कम से कम आपको 5 से 6 घंटे देने हैं और रेगुलर देना है। देखो भाई, एक बात समझना, अब आने वाला जो समय है 4-5 महीना, ये बहुत ही कीमती समय है और यही समय में की गई मेहनत ही आपके रिजल्ट में आएगी। अब आप जितना मेहनत कर लोगे वही आपके परिणाम के रूप में आपके सामने होगा और इस समय की कीमत को समझना बहुत जरूरी है। तो 5 से 6 घंटे बेटा आपको सेल्फ स्टडी पर देना आप शुरू कर देना चाहिए। आप देखिए, रोज तो आपकी क्लासेज होती नहीं है। जैसे मैं अगर स्कूल की बात करूं तो रेगुलर बेटा आपका स्कूल नहीं होता है। संडे आपकी छुट्टी है, कोई त्योहार आ गया उस दिन आपकी छुट्टी है। ऑनलाइन क्लासेस भी बेटा रेगुलर आपकी कभी कहीं नहीं होती हैं, कभी ना कभी उसमें भी छुट्टी होती है, कोई ना कोई ऑफ आता है, कोई ना कोई संडे होता है, किसी भी तरीके से आपको छुट्टी मिलती है। तो जिस दिन आपको छुट्टी मिल रही है उस दिन आपके पास यही 5-6 घंटे बढ़ करके 10 से 12-14 घंटों में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो प्यारे बच्चों, ये 5 से 6 घंटे आपको सेल्फ स्टडी में, एक तो होता है कि टीचर ने क्लास में आपको 5 से 6 घंटे के लिए आपको घर में करने के लिए होमवर्क दिया है, ठीक है। अब अगर मान लीजिए मेरी क्लास में बच्चा पढ़ता है तो मैं क्लास में कुछ ऐसा पढ़ाता हूं कि कहता हूं बेटा घर पे इसे रिवाइज कर लेना या घर पे इसके न्यूमेरिकल लगा लेना, कुछ ना कुछ मैं होमवर्क आपको देता हूं। तो ये 5 से 6 घंटे में आप जो आपका डेली होमवर्क है उसे 2 से 3 घंटे में आप कर लीजिए। अब फिर जो बचा 2 से 3 घंटा है, फिर जो आपका 2 से 3 घंटा है उसे आप रिवीजन पे लगाइए। 2 से 3 घंटा जो आपका है उसे आप किस में लगाएंगे? रिवीजन में लगाएंगे, ठीक है। अब रिवीजन कैसे करना है? तो जैसे मैंने आज फिजिक्स का एक चैप्टर उठाया और 1-2 घंटे में रिवाइज कर लिया। रिवाइज करने का बेटा सही तरीका ये होता है, ये नहीं होता कि आप उस चैप्टर की वीडियो को फिर से देखें, क्योंकि अगर आप उस चैप्टर की पूरी वीडियो को एक बार में देखेंगे तो आपका 7-8 घंटा 10 घंटा लग जाएगा। तो तरीका यह है कि या तो उस चैप्टर की कोई वन शॉट रिवीजन टाइप की वीडियो हो उसे देख लें, और नहीं तो अगर आपने नोट्स बना रखे हैं, अपने से खुद के हैंड रिटन नोट्स आपने बना रखे हैं, तो नोट्स से आप एक बार रिवीजन कर लीजिए।
चैप्टर की थ्योरी और कॉन्सेप्ट जो भी है उसका रिवीजन किया। रिवीजन करने के बाद अब उस चैप्टर का कॉन्फिडेंस आपके अंदर तब आएगा जब आप उस चैप्टर के सवालों को हल कर पा रहे होंगे, उसके न्यूमेरिकल को आप लगा पा रहे होंगे। तो आपने चैप्टर का रिवीजन किया, रिवीजन करने के बाद उस चैप्टर की प्रॉब्लम को सॉल्व किया। वो क्वेश्चन आंसर हो सकते हैं, वो न्यूमेरिकल हो सकते हैं, वो कॉन्सेप्ट हो सकते हैं, किसी भी तरह के सवाल है उनको आप हल करिए। तो आपका एक चैप्टर आज फिजिक्स का रिवाइज हो गया। अब आगे अगले दिन मान लीजिए आपने जो 5 से 6 घंटे सेल्फ स्टडी के निर्धारित किए हैं, उस 5 से 6 घंटे में आपका होमवर्क फिर 2-3 घंटे में हो गया। तो अगले दिन आप 2 से 3 घंटों में रिवीजन को करने के लिए आप क्या करिए, आपने कल फिजिक्स का चैप्टर रिवाइज किया है, आज आप केमिस्ट्री रिवाइज कर लीजिए, फिर किसी दिन बायो रिवाइज कर ली, मैथ रिवाइज कर ली। तो हफ्ते में आप अगर प्रयास करेंगे तो हर दिन आपका किसी ना किसी एक सब्जेक्ट के एक चैप्टर का रिवीजन होता रहेगा। और फिर मैंने आपसे कहा कि बेटा जब आपको कोई हॉलीडे मिलता है, कोई छुट्टी वाला दिन मिलता है, तो उस दिन आपका यही जो 5 से 6 घंटा है ये बढ़ करके आपका 10 से 12 घंटा में हो जाता है। अब बेटा देखो, छुट्टी इस साल ना मनाओ क्योंकि आपकी इस साल बोर्ड के एग्जाम है ना। अब ये 4-5 महीने आप अपने आप को छुट्टी में ना मानो, आपका स्कूल बंद है, लेकिन उस दिन आप ये सोच के चलो कि उस दिन मैं किसी सब्जेक्ट का बहुत बढ़िया रिवीजन करूंगा, पूरी एक यूनिट का रिवीजन कर डालूंगा। ठीक है, तो जिस दिन हॉलीडे वाले दिन मेरे प्यारे बच्चों, जिस दिन भी आपकी छुट्टी होती है उस दिन आप क्या करोगे, ये 10 से 12 घंटों को पूरी तरीके से रिवीजन में लगाओगे, पूरी तरीके से प्यारे बच्चों रिवीजन में लगाओगे। देखो भाई, बिना रिवीजन के आपको कोई भी सब्जेक्ट में कॉन्फिडेंस नहीं आने वाला है। और दूसरी बात, कॉन्फिडेंस ना आने की वजह से आपकी आगे की पढ़ाई भी डिस्टर्ब होती है। आप खुद से बताओ, अपने आप से ये प्रश्न बताओ करके कि क्या आप पढ़ते समय पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई कर रहे होते हैं? नहीं कर रहे होते हैं, क्योंकि आपके अंदर एक डर बैठा है कि मेरा पीछे का तो भूला जा रहा है। तो ये माइंडसेट बेटा आपके अंदर से तब हटेगा कि मेरा पीछे का भूला जा रहा है, जब आप समय समय पर रिवीजन करते जाएंगे। और अगर मेरे भाई, अगर अभी से आपने इस चीज पर ध्यान नहीं दिया तो जैसे ही आपका ये 70% कोर्स बढ़ करके 80-90% में हो जाएगा, जब आप 80-90% कंप्लीट कर चुके होंगे, 100% कंप्लीट करे होंगे, तो ये समस्या और भारी हो जाएगी। इसलिए चीजें अभी से आपको शुरू कर देनी है। ठीक है, तो पहली बात ये हो गई। दूसरी बात है, खुद पर विश्वास कैसे करें, बनाएं। खुद पर विश्वास बनाने का बेटा पहला तरीका यह है कि आप जब भी कोई चैप्टर का रिवीजन करें तो उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जरूर लगाएं, पीवाईक्यू जरूर लगाएं। ठीक है, पीवाईक्यू जरूर लगाएं। जब आप पीवाईक्यू लगाएंगे उस चैप्टर के, मैं पीवाईक्यू लगाने के लिए कह रहा हूं जिस चैप्टर को आपने रिवाइज कर लिया, तो जब आप प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे तो आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बनेगा। और दूसरी बात भाई, आपको हमेशा, मैं बार बार कहता हूं, आपको पॉजिटिव माइंडसेट बनाए रखना है। आपको अपने आप को समझाना है कि मैं जो पढ़ रहा हूं या मेरे शिक्षक जो पढ़ा रहे हैं वो मेरे काम का है। यही तरह का प्रश्न मेरे एग्जाम में आता है। तो पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करना है, क्योंकि अगर हमें अपने आप पर विश्वास नहीं होगा तो हमारी आगे की पढ़ाई भी खराब होगी, जो पढ़ा है वो भी बेकार हो जाएगा। तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को बेटा लगाते रहें और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ पढ़ाई करें। ठीक है, अगला पॉइंट अगर मैं बात करूं प्यारे बच्चों, शॉर्ट नोट्स और आंसर राइटिंग। देखिए, जब भी आप रिवीजन करने बैठे तो एक चीज ध्यान दीजिएगा, आंसर राइटिंग आपको जरूर करनी है। क्योंकि अगर मैं बात करूं यूपी बोर्ड की परीक्षा की, तो यूपी बोर्ड में बेटा जो परीक्षा होती है वो सब्जेक्टिव होती है। हमारे यहाँ अगर बात करें, यूपी बोर्ड के जो भी बच्चे पढ़ रहे हैं उनका जो पेपर होता है वो सब्जेक्टिव पेपर होता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन मात्र 4 से 5 होते हैं, 4 से 5 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव होते हैं। और जब आप सब्जेक्टिव अच्छे से पढ़े होते हैं तो 4-5 क्वेश्चन आप ऑब्जेक्टिव वाले बहुत आसानी से कर लेते हैं। तो आपको क्या करना है, आपको अपने सब्जेक्टिव आंसर्स की तैयारी लिख लिख के करनी है। आंसर राइटिंग बहुत जरूरी है। क्यों जरूरी है? क्योंकि भैया आपके पेपर में आपको लिख करके ही सारी चीजों को एक्सप्लेन करना होता है। और राइटिंग का बहुत बड़ा मतलब है हमारी यूपी बोर्ड की परीक्षा में। अगर आपकी राइटिंग कमजोर हो गई, राइटिंग अच्छी नहीं है, तो आपके नंबर कम आते हैं। पिछले 4 साल 5 सालों से बेटा, जब से मैंने स्टेट टॉपर और डिस्ट्रिक्ट टॉपर के इंटरव्यू लिए हैं, तो उनमें सबसे बड़ी खास बात अगर मुझे एक चीज मिली है तो वो रही है कि उनकी राइटिंग बड़ी प्यारी होती है। उनके जो हैंड रिटन नोट्स होते हैं, उनके खुद के द्वारा बनाए गए नोट्स होते हैं,
वो नोट्स इतने कारगर होते हैं कि वो हमेशा उनको टॉपर बनाने के लिए एक बहुत बड़ा हिस्सा बनते हैं। और सबसे बड़ी चीज कि आप देखिए, जब रिवीजन करने का सोच रहे हैं तो आपको एक चीज और बनानी पड़ेगी, वो होगी शॉर्ट नोट्स। प्यारे भाइयों, प्यारी बहनों, आपसे कहता हूं शॉर्ट नोट्स क्या है। देखिए, जब अभी एग्जाम जैसे जैसे करीब आता जाएगा वैसे वैसे आपको समय की कीमत बहुत ज्यादा लगने लगेगी। जैसे जब आपकी परीक्षा के 3 दिन बचे होंगे तब उस समय आपको आपके द्वारा बनाए गए नोट्स भी बहुत भारी लगेंगे, क्योंकि आपने इतनी मोटी मोटी कापियों में नोट्स बना रखे हैं। तो अभी से आपके पास समय है कि जब आप कोई चैप्टर पढ़ रहे हैं तो उस चैप्टर के जो महत्वपूर्ण बिंदु हैं, उस चैप्टर की जो महत्वपूर्ण परिभाषाएं हैं, महत्वपूर्ण जो सूत्र हैं, उनको मिला करके एक शॉर्ट नोट्स जरूर बनाएं। एग्जाम के समय में रिवीजन में ये बहुत काम आते हैं। एग्जाम के समय में प्यारे बच्चों, जब आप रिवीजन करते हैं तो रिवीजन में शॉर्ट नोट्स बहुत काम आते हैं, ठीक है। और ये देखिए, खुद से लिख लिख कर बनाइए। और जब आप इस तरह से तैयारी करेंगे तो आपके अंदर एक सेल्फ कॉन्फिडेंस बनेगा और आराम से पढ़ें। देखिए, आने वाला समय जो है वो धीरे धीरे बीतता जाएगा और इस समय के साथ अपने आप को बहुत पॉजिटिव रख करके पढ़ाई कर पाना अपने आप में एक कठिन बात है, लेकिन असंभव नहीं है। आप जब मेहनत करोगे और ये सारी चीज़ों को फॉलो करोगे तो आपके रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, पढ़ाई करते रहें। यही मैसेज, यही संदेश आप लोगों को देना था इस वीडियो के माध्यम से। आज की वीडियो में इतना ही। अपनी पढ़ाई लिखाई करते रहें। मिलता हूँ किसी अगली क्लास में। धन्यवाद।